राम राम में दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल योगेश एसएससी पर। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा UR की, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी बात करूंगा, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत सारे एक्सपीरियंस के मन में डाउट होगा कि उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। दोस्तों नहीं, UR कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। तो उनके लिए किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है ये मैं बताता हूँ। तो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th की मार्कशीट, क्योंकि SSC GD का जो फॉर्म होता है वो 10 से फिल किया जाता है। और इसके अलावा आपने अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 12th भरी है या ग्रेजुएशन भरी है तो उसकी, अगर आपने 12th भरी है तो 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर आपने 12th भी भरी है और ग्रेजुएशन भी भरी है तो उसके भी आपको मार्कशीट चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आप जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे 12th भरें, क्योंकि कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, जब मैं DB देने गया था कि उन्होंने ग्रेजुएशन की भी नहीं थी, उन्होंने फिल कर दी थी ग्रेजुएशन, तो अब वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में उनको दिक्कत हुई थी। तो इसके अलावा और किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड। यदि आपके पास NCC ABC कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ दे सकते हैं जो आपने फॉर्म में फिल किया हो। इसके अलावा अब बात करें OBC की, तो OBC में आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो OBC में पहला होगा कास्ट सर्टिफिकेट, वो होनी चाहिए सेंट्रल का। तो दोस्तों इसमें मेन दिक्कत होती है क्रूशियल डेट की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है क्रूशियल डेट के पहले होने चाहिए। ठीक, क्रूशियल डेट मतलब आप जो फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ और कब तक खत्म होगा, और जब तक लास्ट डेट होगी उसके पहले का आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट कंपलसरी है। और हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन में जो एस्पिरेंट भरते हैं 12th मार्कशीट या ग्रेजुएशन। अगर आपने 12th भरी है तो 12th की मार्कशीट, अगर आपने ग्रेजुएशन भरी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और NCC सर्टिफिकेट यदि आपके पास फॉर्म में फिल किया है, जौन सा भी सर्टिफिकेट फॉर्म में फिल किया है ABC वो चाहिए। इसके अलावा EWS, तो EWS में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगते, तो आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट और 12 की मार्कशीट, 12 की और जो ग्रेजुएशन आपने इन दोनों में जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फॉर्म में फिल की है वो दोनों की मार्कशीट चाहिए। यदि ग्रेजुएशन फॉर्म में फिल किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस इंटर की मार्कशीट, यदि इंटर फॉर्म में फिल किया है तो इंटर की मार्कशीट। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और NCC ABC सर्टिफिकेट। और अब बात करें SC ST कैटेगरी की, तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10th मार्कशीट। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जैसे 12th मार्कशीट या ग्रेजुएशन, अगर 12th मार्कशीट आपने भरी है तो 12th मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन भरी है तो दोनों मार्कशीट चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और NCC आपके पास आपने फॉर्म में फिल किया है तो ABC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप वहाँ दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आप ये डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लें। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपकी तैयारी बेकार है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही अलग फाइल बनाकर रख लेनी है, तैयार कर लेने हैं। चाहे आप SSC GD 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC GD 2025 की तैयारी कर रहे हैं। जब DB होता है तो DB में ये सब नहीं देखते, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का टाइम देते हैं, तो किसी सेंटर पर नहीं देते टाइम। हमारे सेंटर पर 2 दिन का टाइम दिया था। अब बात करें क्रूशियल डेट की, तो किसी सेंटर पर क्रूशियल डेट में नहीं लेते हैं, किसी सेंटर पर ले लेते हैं। तो ये सेंटर डिपेंड करता है। तो हमारे सेंटर पर तो क्रूशियल डेट वाले ले लिए थे जब मेरा DB हुआ था। आपकी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट्स में बता देना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो तो बता देना कमेंट्स में। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।